यह कहानी है शिवपुर गांव की। एक शांत खुशहाल गांव जहां हर कोई अपनी ज़िंदगी चैन से जी रहा है। लेकिन एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था राघव। जलेबी ले लो, जलेबी। शुद्ध देसी घी में बनी मीठी मीठी जलेबी। मेरी जलेबियां खाओ और देखो, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। गांव वाले उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते, लेकिन जब उन्होंने उसकी जलेबियां खाईं तो वो स्वाद भूलना नामुमकिन था। अरे भाई राघव, तेरी जलेबियां तो जैसे अमृत हैं, मुंह में घुल जाएं ऐसे। धीरे धीरे राघव पूरे शिवपुर में मशहूर हो गया। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगी। जो भी उसकी जलेबियां खाता उसे रात में अजीब अजीब सपने आने लगते। एक दिन मोहन नाम के आदमी ने कहा, भैया, कल आपकी जलेबी खाई थी। रात को सपना देखा कि सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए हैं। अपना ध्यान रखना मोहन भाई, कहीं सपने सच ना हो जाएं। और सच में उसी रात गांव के सारे कुत्ते मोहन के पीछे पड़ गए। गांव वाले डर गए। गांव में दो सहेलियां रहती थीं, काव्या और रिया। दोनों 12वीं की छात्राएं थीं। जब उन्होंने जलेबी वाले की चर्चा सुनी तो ठान लिया, आज तो जलेबी जरूर खाएंगे। लोग कहते हैं उसकी जलेबी खाने के बाद भविष्य की झलक दिखती है। बकवास, अफवाहें हैं बस। फिर भी दोनों ने जलेबियां खरीदी और खा ली। कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी रात दोनों को एक दूसरे के बारे में भयानक सपने आए। काव्या ने सपना देखा कि रिया की शादी एक 80 साल के बूढ़े से हो रही है। रिया ने सपना देखा कि काव्या बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाती है और आत्महत्या कर लेती है। कुछ हफ्तों बाद रिया की शादी की खबर आई। शादी वाले दिन जब उसने दूल्हे को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो वही 80 साल का बूढ़ा आदमी था जिसे उसने सपने में देखा था। लेकिन तभी गांव में पुलिस पहुंचती है और पता चलता है कि वो आदमी कुछ गलत काम करता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। राघव, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। अपनी बेटी की शादी किसी राक्षस से करवाने चले थे आप लोग। दूसरी ओर काव्या भी परेशान थी, क्योंकि अब वही सपना सच होने लगा था। वो एग्ज़ाम में फेल हो गई और घर वाले उसे कोसने लगे। वो कुएं के पास जाकर रो रही थी। तभी रिया वहाँ पहुँची और उसकी जान बचा लेती है। हमें बताया राघव ने कि वो कुएं के पास है। अब रिया को पूरा यकीन हो गया कि राघव एक जलेबी वाला नहीं है, वो कुछ और है। रिया ने राघव पर नज़र रखना शुरू किया। वो उसे हर जगह फॉलो करने लगी। एक रात उसने देखा कि राघव किसी के घर के बाहर पेड़ के पीछे छिपा है। वो वहीं छिप जाती है। आधी रात को कुछ चोर आते हैं और तभी राघव वहां पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। आखिरकार आप आ ही गए राघव भैया। मैंने कहा था ना, मैं आपका रहस्य जानकर रहूंगी। तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। ठीक है, मैं सब सच बता दूंगा। आप कौन हैं? और आपकी जलेबियां ऐसी क्यों हैं कि उन्हें खाने के बाद लोगों को भविष्य दिखता है? अगर मैं कहूं कि मैं भविष्य से आया हूं तो क्या तुम यकीन करोगी? क्या मजाक है ये? मैं भविष्य का वैज्ञानिक हूं। मैंने एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई थी। मशीन मुझे भूतकाल में तो ले आई, पर वापस नहीं भेज पाई। मतलब आप इस समय में फंसे हुए हैं? हाँ, मैंने एक खास केमिकल बनाया था जिसे खाने के बाद इंसान अपने भविष्य की झलक देख सकता है। मैं इसे अपनी जलेबियों में मिलाकर लोगों को चेतावनी देता हूँ ताकि वो अपना भविष्य बदल सके। आपने हमारी मदद की, लेकिन हम आपको गलत समझते रहे। अगर तुम मेरा रहस्य किसी से नहीं कहोगी तो जितनी चाहे उतनी जलेबियां मुफ्त में खा सकती हो। पक्का वादा। और अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। उस दिन के बाद से राघव और रिया मिलकर गांव वालों की मदद करने लगे। हर उस इंसान की
जिसका भविष्य किसी अंधेरे में खो गया था।